जोगनिया बोल के जयकारो चल तू संग करोली जोगन चल तू संग करोली चल तू संग करोली जोगन चल तू संग करोली रामुलियो संग करोली जोगन चल तू संग करोली ओए जाओ नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विज़न। आस्था और भक्ति इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती है। एक ऐसे ही माता के भक्त इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो मध्य प्रदेश से चले हैं और करीबन 15 महीनों से अपनी यात्रा जो है माता वैष्णो के दरबार के पहुंचने के लिए कर रहे हैं। आप ये सोचकर हैरान हो जाएंगे कि मध्य प्रदेश से तो ट्रेन में बैठकर एक ही दिन में आदमी माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंच सकता है, लेकिन ये शख्स जो हैं ये सड़क पर रोलिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये वो शख्स हैं जो पिछले 15 महीनों से अपनी इस तपस्या को संपूर्ण करने में लगे हुए हैं। और क्या इनकी मन्नत थी वो तो हम इन्हीं से जानेंगे, लेकिन इनके साथ कुछ 3 लोग और भी मौजूद हैं, 3-4 लोग जो हैं जो उनकी इस यात्रा में इनका साथ दे रहे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी कठिन यात्रा जो है ये होगी इनके लिए, एक तपस्या से कम नहीं होगी। और ये वही शख्स कर सकता है जिसके अंदर आस्था और भक्ति कूट कूट कर भरी हुई हो। बात करते हैं हम इनसे। बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेटा श्री श्री 108 गणेश गिरी लोटन बाबा। कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरिया पचमढ़ी जिला होशंगाबाद MP। अच्छा, ये बताइए कब यात्रा शुरू की थी आपने, कहाँ जाना है आपको? 29/11/2019। कहाँ? वैष्णो देवी चारों धाम। वैष्णो देवी से चारों धाम? हाँ, जन कल्याण का जो यात्रा बेटा। तो पिछले कितने महीनों से कर रहे हैं? ये 15 महीने हो गए। 15 महीने? हाँ। तो कहाँ होके आए अभी? अभी तो वैष्णो देवी जा रहा हूँ, बाकी बाद फिर चारों धाम है। पहले वैष्णो देवी जाएंगे तो 15 महीने से आप MP से निकले हैं, तो 15 महीने अभी आपको वैष्णो देवी पहुँचने तक के लिए लग गए? हाँ, अभी कम से कम महीना भर लग जाएगा अभी। और इतनी कड़ी तपस्या क्यों बाबा जी? बेटा जन कल्याण है, विश्व कल्याण, हिंदू संस्कृति जागृत का जो कार्यक्रम, मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। वैष्णो देवी, नोई देवी, गौशाला, वृद्धाश्रम, 14 साल की कीर्तन बैठ रही सीताराम धन। बाबा जी, पहली बार आप ऐसी कोई कर रही है? बेटा 9वीं यात्रा 8 हो गई या 9वीं बार है। घर परिवार में और लोग हैं? थोड़ा परिवार में कोई मतलब नहीं, परिवार से कोई परिवार से मतलब नहीं है। तो ऐसे ही रोल करते हुए? हाँ, रोल करते हुए। चारों धाम की यात्रा जो करनी है वो भी ऐसे ही करनी है? सब ऐसे ही। तो तकलीफ नहीं होती बेटा? कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं, कुछ नहीं बेटा। अभी तो चलो मौसम थोड़ा ठीक है, आगे आकर गर्मी बढ़ेगी। बेटा गर्मी में भी चलो, मैं तो इतनी गर्मी में चलाऊंगी आदमी लोग देख के घबराते हैं। मैं चलो, माता रानी की कृपा मेरे ऊपर, माता रानी की बचपन से प्रेरणा, माता रानी की भक्ति। खाना पीना सब ऐसे ही होता है? खाना पीना बेटा कोई भक्त ने खिला दो ठीक, नहीं भूखे सो जाता है। दान पेटी चोरी हो गई, मोबाइल चोरी हो गया, सब हो गया बेटा। न शासन से सहायता, न पुलिस से सहायता, कुछ नहीं बेटा। और जो मेन उद्देश्य कोरोना बीमारी भगावे का जब भी जा रहा हूँ। ये मन में कैसे आया आपकी कि आपको ये? बचपन से ही माता रानी से लगन है। कोई माता रानी प्रति कोई गलत बात बोले या कुछ बोले तो क्रोध आ जाते एकदम से, माता रानी शरीर के अंदर समा जाता है आकर। जहाँ भी बाद नगर भंडार होता है, शरीर पर जवाई रखत हूँ, सबरे पूरे काम करत बेटा। तो कोई क्या मन्नत उन्नत मांगी थी आप लोगों ने? बेटा कोई मन्नत नहीं, जन कल्याण का जाए, बचपन से ही है मेरी लगन। आए हैं तो ऐसा कचू करके जाओ, जो संसार नाम ले। घर वाले को कुछ रोकते नहीं आपको? मेरे कोई मतलब नहीं। घर वालों जो है जो कचू है तुम संभालो, आज नहीं तो कल जानी थी तो आज ही संभालो, और बागे बाद जीवित समाधि ले लूँ। तो अभी आप जब जाएंगे माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचने में कितना समय लगेगा? अभी कम से कम बेटा 15-20 दिन पक्के लग जाए। 15-20 दिन? तो क्या दिन में चलते हैं या दिन रात चलते हैं? दिन में भाई 6-7 बजे तक चलाते हैं। 6-7 बजे? ट्रैफिक नहीं चलन दे। अच्छा। पुलिस परेशान करस है। उसके बाद रुक जाते हैं आप? फिर रुक जाते बेटा, जहाँ जाके मिल गए रोड पर वहीं रुक गो, मिल गो, खा बे ठीक नहीं, भूखे सो गए। अच्छा।
फिर बेटा दिन में कितने बजे सुबह शुरुआत होती है? सुबह वही 9 बजे करीब से। फिर शुरुआत होती हाँ है। तो ऐसे अभी 15-20 दिन और लग जाएंगे। हाँ, तो ऊपर जो चढ़ाई करनी है वो भी ऐसे ही? यहाँ से लेटते हुए जाऊँगा था। अच्छा, तो ऊपर जाकर क्या मांगोगे माता रानी से? बेटा देश सुखी रहे, कोरोना बीमारी रोग परेशानी सब दूर रहे, माता कृपा से सबकी इच्छा मनोकामना पूरी होए। तो ये जो इससे पहले 8 यात्रा, आपने 9 यात्रा जो पहले की हैं, 8 यात्रा की हैं, हाँ। वो कहाँ कहाँ की है? ये वैष्णो देवी चारों धाम की। कितने उम्र से, किस उम्र से आप ये काम कर रहे हैं? बेटा मैं कम से कम 30-40 साल हो गए जो करत। अच्छा, सिंगल रोड थी 8 फीट की, जब से कर रहा हूँ। तो माता में अटूट विश्वास है आपका? हाँ बेटा, पूरा विश्वास, जो सोचो मैया पूरा कर दे बस। तो माता ही सहायक भी होती है? हाँ, सहायक होता है, जो भी भक्त लोगों को परेशानी उठाकर माता के भभूत दे तो ठीक हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कितनी कड़ी तपस्या है ये। बाबा का क्या हाल हो जाता है, हाथ पाँव सब छिल जाते हैं सड़क पर रोलिंग करते करते, और किस तरह से हालात जो हैं वो हैं इनके, लेकिन उसके बाद भी कभी हिम्मत नहीं टूटती है। बेटा कभी हिम्मत नहीं टूटा है। दिन में और उत्साह पैदा होता है। हाँ, उत्साह पैदा होता है, जो जितनी ज़्यादा मतलब जयकारे के नारे लगे तो उतनी ऊपर यात्रा उड़ जाए बिल्कुल हवा में। तो सड़क पर कंकर पत्थर सब कुछ हो बेटा, कंकड़ पत्थर गोबर पानी कुछ हो, जो भरो बामे से जाना निकल के, उठना नहीं है। उतना नहीं है। हाँ, जाने के पानी भरो उठ जाने उठना है। और बारिश वगैरह होती है तो? बारिश हो रही है तो जगह कहीं रुकबे मिल गई, ठीक नहीं, बारिश में ही चलना पड़ा है। वैष्णो देवी जी के दर्शन करके फिर आप जाएंगे चारों धाम? चारों धाम बेटा। उसमें बेटा कितने, जहाँ मंदिर निर्माण बन रहा हूँ, उस अयोध्या जी मंदिर निर्माण हो रहा हो बेटा, वैष्णो देवी, नोई देवी, गौशाला, वृद्धाश्रम, हाँ। तो जाकर सब लोग भक्त लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब लोग यहाँ में सहयोग करें। तो क्या कहेंगे जो लोग माता के भक्त हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बेटा यही है कि माता रानी की सुबह शाम दीपक लगाओ, दूध जलाओ, मैया की आराधना करो, सुखी रहो, परिवार सुखी रहे, अन्न धन सब भरपूर ये रहे। देख सकते हैं कि ये तपस्या कोई अपने फायदे के लिए नहीं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं है, बल्कि जन कल्याण, विश्व कल्याण और देश के कल्याण के लिए जो है वो यात्रा ये इन्होंने शुरू की है। करीबन 15 महीने पहले यात्रा शुरू की थी। आज एमपी से होते हुए 15 महीने में वो यहाँ तक पहुँचे हैं, जम्मू में पहुँचे हैं, और अब यहाँ से करीबन 15-20 दिन का समय और लगेगा कटरा पहुँचने के लिए, और फिर वहाँ से ठीक इसी तरह से रोलिंग करते हुए जो है आगे की तरफ यात्रा जो है वो करेंगे। यात्रा जो करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा मंदिर भी साथ में लेकर चल रहे हैं, और इसी तरीके से रोलिंग करते हुए ये आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप में एक तपस्या है इनके लिए, और कहीं ना कहीं विश्व कल्याण के लिए वो इस तरह से जो है रोल करते हुए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से रोल करते हुए ये बाबा जी जो है तपस्या कर रहे हैं, और आगे जो है अपनी यात्रा पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनका कहना है कि माता रानी इनको हर कदम पर सहायक सिद्ध होती हैं, हर कदम पर माता रानी इनको आशीर्वाद देती हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद के चलते ये इस तरह की यात्रा को संपन्न कर सकते हैं। और निश्चित रूप में अगर आप देखेंगे तो ये यात्रा पूरी करना किसी बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि इतनी सर्दी में भी ये इसी तरह से रेंगते हुए, क्रॉल करते हुए, और जो है इसी तरह से घूमते हुए ये चलते रहे हैं सड़क के माध्यम से। पानी आए, कंकर आए, पत्थर आए, कुछ भी इनके सामने आए तो ये इसी तरह से चलते रहे हैं। और अगर गर्मी का मौसम भी होता है तो उसमें भी इसी तरीके से ये चलते रहे हैं। तो हम ये दिखाना सिर्फ एक मकसद था हमारा कि हम ये लोगों को बता सकें कि आखिरकार जब मन के अंदर शक्ति और भक्ति दोनों समा जाती है तो इंसान कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। और ये भक्ति और शक्ति का एक ऐसा स्वरूप आपने देखने को मिला है जिसमें आप देख सकते हैं कि जन कल्याण और विश्व कल्याण के खातिर एक इंसान कितनी बड़ी तपस्या भी कर सकता है। अन्य खबरों के लिए बने रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। नमस्कार। जाओ।